हेलो सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में किसी टेक्स्ट, वर्ड या फ्रेज़ को कैसे फाइंड करते हैं और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट या वर्ड या फ्रेज़ से कैसे रिप्लेस करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई वर्ड डिलीट करना हो जो कि कई बार उस डॉक्यूमेंट में है, उसको इसी फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प से कैसे एक साथ डिलीट करेंगे, हम वो भी ट्रिक सीखेंगे। गूगल डॉक्स में किसी भी टेक्स्ट, वर्ड या फ्रेज़ को फाइंड करने के लिए हमें मेन्यू बार के एडिट मेन्यू में जाना होगा। उसको क्लिक करने पर सबसे नीचे आता है फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका कि कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+H। इसको क्लिक करने पर आपके पास दोबारा से एक और डायलॉग बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस का ओपन होता है। इसको अभी हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आप यदि कीबोर्ड का Ctrl+F का बटन एक साथ दबाएं तो आप देखेंगे राइट साइड में आपके पास फिर से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके थोड़ा राइट में जाएंगे तो आपको मोर एक्शंस जो कि 3 डॉट्स में है वो दिखाई देगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से यही फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक गूगल डॉक्स देख रहे हैं जिसमें कि कुछ इंग्लिश में और हिंदी में लाइंस लिखी हुई हैं, और यदि आप ध्यान से देखें तो मैंने इंडिया वर्ड को कुछ डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें कि ब्लैक कलर में लिखे हुए इंडिया वर्ड में सारे लेटर्स कैपिटल केस में हैं, उसके बाद ब्लू कलर के इंडिया में सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में हैं, और पर्पल में सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में हैं। और यदि आप राइट साइड में जो रेड कलर में इंडिया वर्ड लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें जो ए लेटर है वो नॉर्मल ए करेक्टर नहीं है, दैट इज़ द डायाक्रिटिक्स करेक्टर, मतलब उसमें ए के ऊपर कुछ एक टाइड लगी हुई है। आइए देखते हैं इस गूगल डॉक में इंडिया वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है। इसके लिए मैं कीबोर्ड का शॉर्टकट Ctrl+F का यूज करता हूँ, और देखिए राइट साइड में आ गया फाइंड इन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें मैं अपना कर्सर ले जाकर क्लिक करता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ इंडिया। मैंने इंडिया का पहला लेटर लिखा आई। देखिए जैसे ही मैं कोई लेटर इसमें एंटर करता हूँ उससे संबंधित जितने भी लेटर इस डॉक्यूमेंट में हैं वो सब हाईलाइटेड होते हैं। अब जैसे मैं इंडिया को पूरा करना शुरू करता हूँ, इसमें डालता हूँ एन। देखिए धीरे धीरे आपके जो उससे संबंधित वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो सब हाईलाइटेड होते जा रहे हैं। अब देखिए आप यदि ध्यान से देखें तो अब इंडिया नाम के जितने भी वर्ड्स हैं लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइटेड हो चुके हैं। दीज आर द टेम्परेरी हाईलाइटेड। आप यदि इस डॉक्यूमेंट में देखें तो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड में एक वर्ड डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, सबसे ऊपर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और राइट साइड में देखिए वहाँ लिखा हुआ है 1 of 9। इसका मतलब है कि टोटल 9 वर्ड्स में इस समय फर्स्ट वाले नंबर पर ये डार्क ग्रीन में हाईलाइटेड है। इसके राइट साइड में देखिए आ रहा है अप एरो और डाउन एरो। अब मैं डाउन एरो को क्लिक करता हूँ और लेफ्ट में देखिए अब मेरा ब्लैक कलर का जो वर्ड है इंडिया उस पर डार्क ग्रीन हो गया है। आप इस तरह से इसे मूव कर सकते हैं अपने वर्ड के ऊपर, तो टोटल ये 9 वर्ड्स के ऊपर मूव होता रहेगा। आगे में आने के बाद फिर से ये 1 पर आता है। अब हम मोर एक्शंस को क्लिक करते हैं जो कि 3 डॉट्स है। इसको क्लिक करने पे हमारे पास आता है फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। थोड़ा मैं इस बॉक्स को राइट साइड में करता हूँ। अब देखिए आप इस डायलॉग बॉक्स में आप नीचे की तरफ जाएंगे सर्च में तो वहाँ लिखा आ रहा है मैच केस। आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो मैंने फाइंड वर्ड किया है उसमें इंडिया में सारे लेटर्स स्मॉल केस में हैं। अब मैं इसको करता हूँ मैच केस। देखिए जैसे ही मैच केस करूँगा जो अभी मेरे 9 वर्ड्स इंडिया के फाइंड आउट हुए हैं वो कितने हो जाते हैं। मैं क्लिक करता हूँ मैच केस। जैसे ही मैंने मैच केस किया तो अब मेरा जो रिजल्ट है केवल 1 of 1 है, मतलब स्मॉल लेटर्स में इंडिया कितनी बार लिखा हुआ है वो केवल एक ही बार लिखा हुआ है। और यदि मान लीजिए मैं इसमें इंडिया में आई कैपिटल में कर दूं जैसा कि मैं कर रहा हूं तो देखिए मेरी जो रिजल्ट है वो आ गई 5। मतलब मेरे पास ऐसे 5 वर्ड हैं जिसमें इंडिया में पहला लेटर कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में है। और ये कब हुआ है? जब मैंने मैच केस वाले चेकबॉक्स को क्लिक किया है। अभी मैं इसे करता हूँ अनचेक, तो देखिए अब फिर से मेरे 9 वर्ड इंडिया के इस डॉक्यूमेंट में हैं। उसके बाद नीचे आता है यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इसमें आप किसी एक्सप्रेशन को राइट करके भी फाइंड कर सकते हैं कि जैसे मेरा उसमें पहला लेटर जो वर्ड का है वो ई से शुरू हो और उसके बाद के इतने लेटर्स हों उसमें, तो वो सब बनाया जाता है। वो थोड़ा एडवांस है, इसको अभी हम छोड़ के चलते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं इग्नोर डायाक्रिटिक्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप जूम करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे या जैसा कि इस समय है तो जितने भी लेटर्स डायाक्रिटिक्स वाले हैं वो सब इग्नोर हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट में ए के ऊपर 2 बिंदु हैं और राइट साइड में आपके पास इक्वल टू ए लिखा हुआ, मतलब ये दोनों एक ही माने जाएंगे। मैं वापस जूम आउट करता हूँ तो देखिए अब मेरे पास जो रेड कलर में लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट में इंडिया लिखा हुआ है जिसमें डायाक्रिटिक्स है, हमने इग्नोर कर रखा है। मतलब टाइल्ड वाले ए को भी आप वैसा ही ए माने जो नॉर्मल ए होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास 9 वर्ड्स आते हैं इंडिया के। अब मैं इसको इग्नोर डायाक्रिटिक्स को अनचेक करता हूँ। अनचेक करने पे देखिए मेरा रिजल्ट हो गया 8, यानी मेरे पास केवल 8 वर्ड इंडिया के हैं। और यदि मैं इसे इग्नोर वाले को क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, टोटल 9। तो इस तरह से आपके पास फाइंड करने की ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं।
देखिए यहाँ लिखा आ रहा है सर्च दिस टैब, मैंने इसको क्लिक किया, ऑल टैब्स। एक्चुअली गूगल डॉक्स में कई सारी टैब्स होती हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसा कि गूगल शीट में होता है। तो अभी हम इससे सर्च की ऑप्शन को हमने इस टैब में रखा हुआ है, आप चाहें तो पूरे डॉक्स के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप यदि चाहते हैं कि मेरा इसमें जो इंडिया के डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा हुआ है वो सब सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएं इंडिया, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस विद। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखता हूँ INDIA, मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी 9 वर्ड्स हमारे इंडिया के अलग अलग रूप में लिखे हुए हैं उन सबको कैपिटल लेटर्स में इंडिया के रूप में लिखा जाए। तो उसके बाद देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन जो नीचे है। जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ तो देखिए आपका जो ऊपर की तरफ लेफ्ट में इंडिया ब्लू कलर में है वो रिप्लेस हो गया कैपिटल लेटर्स में। फिर मैं करता हूँ रिप्लेस, तो देखिए अगला पहले से रिप्लेस था, फिर अगला किया, फिर रिप्लेस हो गया जो मेरा डायक्रिटिक्स वाला इंडिया था। तो इस तरह से आप एक एक वर्ड को या एक एक फ्रेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं सभी के सभी एक साथ रिप्लेस हो जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन आती है रिप्लेस ऑल। तो देखिए जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक क्लिक में सारे जितने भी इंडिया वर्ड हैं यहाँ पे सब कैपिटल केस में आ जाएंगे। मैं इंडिया वर्ड को रिप्लेस करता हूँ इस लाइन से, मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल। देखिए ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये लाइन आपकी आ गई है। देखिए यदि आपके पास किसी लेंथी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड या फ्रेज बार बार आ रहा है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसका जो एक बेसिक तरीका है कि आप उस वर्ड पे जाएं, उसको सेलेक्ट करें और उसे डिलीट करें। तो इस तरह से आपको कई बार उसे करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक ट्रिकी मेथड इस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स से है। फॉर एग्जांपल यदि सपोज करिए कि मैंने इंडिया वर्ड को हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है, तो व्हाट शुड आई डू कि मैं यहाँ पर इंडिया वर्ड को पहले फाइंड करूँगा और रिप्लेस विद वाले कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखूंगा, उसे ब्लैंक रहने दूंगा और फिर नीचे जाऊंगा मैं रिप्लेस ऑल या रिप्लेस, जैसा भी आपको ऑप्शन अप्लाई करनी है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लेस ऑल। तो देखिए जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये मैंने क्लिक किया रिप्लेस ऑल। सी जहाँ जहाँ इंडिया वर्ड था वहाँ पर अब कोई भी लेटर या करेक्टर या वर्ड नहीं है, मतलब मैंने एक साथ एक सिंगल क्लिक में उस लेंथी डॉक्यूमेंट में वो जो वर्ड कितनी बार भी आया हो उसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से किसी भी वर्ड को, फ्रेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।